सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा मननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। मैं क्या करूं? मजबूर हूं बूढ़ी। एक तरफ माँ है और दूसरी तरफ माई बाप। एक तरफ माँ का न्याय है और दूसरी तरफ बेटी की ससुराल। माँ की आत्मा की शांति के लिए मैं अपनी बेटी की घर की शांति भंग नहीं कर सकता। मैं किसी को नहीं बता सकता कि मंजरी की हत्या मालिक के बेटे ने की है। इसीलिए तेरी मां के हत्यारे का सबूत छुपा रहा हूं। हो सके तो इस पाप कर्म के लिए मुझे क्षमा कर देना। क्या मालिक का बेटा गौ हत्यारा? हाँ। मालिक का बेटा गौ हत्यारा? माधव काका, माधव काका, सब लोग यहाँ? माधव काका, हम जान चुके हैं कि मंजरी की हत्या किसी और ने नहीं, मालिक के बेटे ने की है। और जो सबूत उस हत्यारे को सजा दिलवा सकता है वो आपके पास है। हाँ काका, वो सबूत आपके पास ही है। क्या कह रहे हैं? वही बोल रहे हैं जो सच है। माना कि आपकी दोहित्री का ब्याह मालिक के साथ हुआ है, लेकिन गाय हमारे लिए मां का दूसरा रूप है। मां की हत्या का मामला हमारे लिए हर रिश्ते से बढ़कर है काका। और फिर अब तो यह मामला पूरे धर्मपुर का मामला बन चुका है काका, इसलिए वो सबूत आप हमें दे दीजिए। काका, उसने गौ हत्या का पाप किया है और आप उस पाप को छुपाने के लिए उस पाप के भागीदार बन रहे हैं, जो हम होने नहीं देंगे। हाँ, नहीं होने देंगे। हाँ, नहीं होने देंगे। मोगी, बता वो सबूत कहां छुपाया है? अब इंसाफ होगा। गौ
नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। मालिक मालिक मालिक, आंगन में सारा गांव इकट्ठा हो गया है, आपको बुला रहे हैं। मालिक मैं देखता हूँ। नहीं पिनाकी, गांव वाले धर्मपुर के मालिक के चौखट पर आए, मैं देखता हूँ। चलो। यहां क्यों आए हो तुम सब? मालिक, हमें इंसाफ चाहिए, हमें गौ हत्या का न्याय चाहिए। मैंने वचन दिया है तुम सबको कि न्याय होगा, लेकिन न्याय पंचायत में होता है, यहां मेरे घर के आंगन में नहीं। जब हत्यारा हाथ में आ जाएगा तब। हत्यारे का पता चल गया मालिक। हम जान गए हैं कि हत्यारा इस घर से है। तू जानता है तू क्या बोल रहा है? वही जो सच है मालिक। हम जानते हैं कि मंजरी का हत्यारा और कोई नहीं, आपका बेटा है। परशुराम! सबूत है माधव काका के पास। ये ब्रेसलेट मालिक उसी जगह मिला जहां मेरी मंजरी मरी पड़ी थी। और ये वही ब्रेसलेट है जो आपने अपने बेटों के लिए बनाने के लिए मुझे दिए थे, आपको याद होगा मालिक। मालिक, अब आप क्या निर्णय लेंगे? इस बात की जड़ तक जाऊंगा, उसके बाद निर्णय सुनाऊंगा। अब फैसला तो आपको धर्मपुर के मालिक बनकर करना होगा मालिक। न्याय कैसे करना है ये मुझे तुझसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। दोषी चाहे मेरा बेटा हो या गांव का कोई आदमी, मेरी आंखों में सब समान है। इस बार भी न्याय उसी तरह होगा जिस तरह धर्मपुर में होता आया है। अब जाओ तुम सब। आपको फैसला इसी वक्त करना होगा मालिक। हाँ मालिक, इसी वक्त करना होगा। इसी समय निर्णय सुनने की जिद यह बता रही है कि तुम सबका अपने मालिक पर से विश्वास उठ गया है। निर्णय करूंगा, किंतु पूरी छानबीन करने के बाद, पूरा सच जानने के बाद। लेकिन मालिक, जांच पड़ताल में हमारा भी एक आदमी होगा आपके साथ, और हमारी ही बिरादरी का कोई। तुम्हारी बिरादरी का कोई मेरे घर में है, उस पर विश्वास है तुम्हें?
हाँ मालिक, हमें आप पर पूरा भरोसा है। पिनाकिन, मालिक, इस सबूत के कारण। मालिक! हाँ पापा। जी पापा। ये ब्रेसलेट तेरा है? नहीं पापा, मेरा ब्रेसलेट तो मेरे पास ही है। नानका तो उस बूढ़े की वजह से खाली फोकट में अपने बेटों पे शक कर रहा है। बाजार में हाथी आता है तब कुत्ते तो भौंकते ही है ना, लेकिन उससे हाथी को क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़े छे मोटी बहन, मुझे फर्क पड़ता है। इस सबूत के कारण गांव वालों के मन में शक जागा है और उसका न्याय तो मुझे करना ही होगा। और जिस भौंकने की बात आप कर रही हैं, उस भौंकने में मुझे एक भयानक सच दिख रहा है। आ गई तू? हाँ? तमाशा देखने आई है यहाँ पे? वहां क्यों खड़ी है? अंदर आना, अंदर आ, यहाँ बैठ आके देखना 3 पैसे का तमाशा। मोटी बहन बस, घर में वैसे ही बहुत। क्या नानका? तू मुझे बस कह रहा? हाँ? तू मुझे कह रहा? इसका नाना हमारे घर को बर्बाद करने पे तुला है। मोटी बहन, धर्मपुर के इतिहास में पहली बार इस घर की तरफ गांव वालों की उंगलियां उठी हैं। पहली बार मेरी संतान की तरफ उंगलियां उठी हैं। जो प्रश्न खड़ा हुआ है उसका उत्तर तो मुझे देना ही होगा। मैंने अपने दोनों बेटे हितेन और मौलिक के लिए वो ब्रेसलेट बनवाए थे। मौलिक ये साबित कर चुका है कि ये निर्दोष है। अब हितेन की बारी है। हितेन, तुरंत घर वापस आ जा। क्यों? क्यों आऊं मैं? सवाल मत कर, जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। नहीं आऊंगा मैं आपके घर। जो हीरे का ब्रेसलेट मैंने तेरे लिए बनवाया था वो है तेरे हाथ में? नहीं है। हितेन, बहुत बड़ा आरोप लगा है तुझ पर। तुरंत घर लौट कर आ। यह धर्मपुर के मालिक का हुक्म है। जो भी हो, मैं वहां आपके घर नहीं आऊंगा। मैं इस हुक्म को नहीं मानता। आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो तो कल मुझे पंच के सामने खड़ा कर देना। मैं पंच को ही परमेश्वर मानता हूं, आपको नहीं। अब पंच यह निर्णय लेगा कि मंजरी गाय का हत्यारा कौन है। यह ब्रेसलेट हितेन का है। पंच के सामने हितेन खड़ा होगा। नहीं डैड, हितेन भाई ऐसा नहीं कर सकते। यह फैसला तू नहीं, पंच करेगा।
टू मच। पापा भी कभी कभी हद कर देते हैं। ऐसे कैसे हितेन को पंच परमेश्वर के सामने खड़ा कर सकते हैं वो? अरे आखिर बेटा है वो उनका, इस बात को वो कैसे भुला सकते हैं? हितेन को भी मना कर देना चाहिए था। वो क्यों तैयार हो गया? मैं उसे अभी कह देती हूँ, उसे आने की कोई जरूरत नहीं है। What? कादम्बरी, बात को समझने की कोशिश करो। अगर हितेन भाई यहाँ आएंगे नहीं तो बताएंगे कैसे कि वो बेकसूर हैं? मेरी बात मानो, हितेन भाई को पंचायत में जाने दो ताकि सबको पता चल जाए कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। अरे अगर हितेन भाई यहाँ नहीं आए तो सब पप्पा को ही दोषी मानेंगे ना। सब क्या कहेंगे कि पप्पा ने अपने बेटे का गुनाह छुपा लिया। हाँ, तुम ये वर्कर्स की मेंटालिटी को नहीं समझती हो। मुझे तो लगता है तरुफई सच कहती है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये संतू के घर की बात है। तुम्हें मालूम है ना, जिसे मारा गया है वो संतू की गाय थी। और हम ये कैसे भूल सकते हैं कि संतू हमारे पप्पा की दूसरी बीवी है। और यही हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी है कादम्बरी। मुझे लगता है ये सारे फसाद की जड़ वो संतू है। संतू, समझी तुम? संतू! संतू! आप इतनी रात गए यहाँ? कुछ काम था? आखिर चाहती क्या हो तुम? हाँ, बोलो। तुम्हें और तुम्हारे नाना जी को जो चाहिए था वो मिल गया ना मिसेस माहियावंशी बनकर? काफी नहीं था क्या वो? आज तुम्हारी वजह से उन वर्कर्स में इतनी हिम्मत आई कि वो मेरे भाई पर उंगली उठा सके। याद रखना तुम, आज तक मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आज पहली और आखिरी बार कह देती हूं, मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारा इतना बुरा हाल करूंगी कि कोई तुमसे तुम्हारा हाल पूछने नहीं आएगा और डैड भी कुछ नहीं कर सकेंगे। पर कादम्बरी बहन। जस्ट शट अप। बेटा, जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। गांव वालों के कहने पर तू मेरे हितेन पर उंगली उठाएगा? धर्मराज, वैसे भी हितेन और तुम्हारा रिश्ता सालों से तलवार की धार पर चल रहा है, और अब जो तुम करने जा रहे हो उसमें रिश्ते का अंत हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। धर्मपुर का मालिक बनकर मैंने पहले भी कई फैसले किए। उस हर फैसले में आप दोनों की सहमति थी। फिर आज क्या हो गया? बापूजी, मैं खुद नहीं चाहता कि मुझे अपनी संतान के विरुद्ध फैसला सुनाना पड़े, लेकिन माधव काका ने सबूत दिया है। हितेन को पंच के सामने, गांव के सामने खड़ा होना ही पड़ेगा, सफाई देनी ही होगी। क्या तुम्हें तुम्हारे बेटे पर भरोसा नहीं? क्या वो ऐसा कर सकता है? मेरा हितेन कभी गौ हत्या नहीं कर सकता। मैं नहीं मानती। मानता तो मैं भी नहीं होगा, लेकिन धर्मपुर में न्याय ही धर्म है और न्याय होकर रहेगा। और गांव वालों को न्याय देते देते अगर अपने बेटे हितेन के साथ अन्याय हुआ, धर्मराज, मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। और बापूजी, अगर धर्मराज माहियावंशी न्याय करने में चूक गया तो वो कभी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएगा। ए बा, चल अब रड़वानु बंद कर, आंसू पोंछ। ऐसा ना हो कि तेरे आंसू मेरा हौसला तोड़ दे। मैं तो कब से टूट गई हूँ। एक विनती है, कुछ भी कर, मेरे हितेन को बचा ले बस। मेरे हितेन को बचा ले, मेरे हितेन को बचा ले। हितेन अपराधी नहीं हो सकता। उसके विरुद्ध तुम्हारे पास सबूत है और उसके साथ मेरा आशीर्वाद। देखते हैं कौन जीतता है, आशीर्वाद या सबूत। अपने संतान को सच का सामना करने की शक्ति देना सुपुत्र।